हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूकेपीएससी केमिकल और एनडीपीएस डिवीजन के टॉपिक फोरेंसिक केमिस्ट्री 4 से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिकली आपके डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, जो फोरेंसिक केमिस्ट्री एरिया है उसको मैंने 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा था और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने कुछ डिस्कशन किया। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं और सारी वीडियोस ज़रूर से देखना है ना, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट मिनट अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज कोर्स या फिर फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको यूकेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा एंड उस मटेरियल के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे सकते हो। ये जो कोर्स है वो अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप हमारा कोर्स यूज़ कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। All the links are given in the description box, so don't forget to join. Okay, so let's start with question number 1. Question number 1 आपसे क्या पूछ रहा है? What is the primary effect of depressant on central nervous system? देखो, जो depressant कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करते हैं, किस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है डिप्रेसेंट का मतलब क्या है, डिप्रेशन कॉज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो आपके डिप्रेसेंट कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टिमुलेशंस क्रिएट नहीं करेंगे, हेलुसिनेशन क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? विच सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज a stimulant? So diazepam, cocaine, LSD या फिर हेरोइन। ओके, सो जो बेसिकली जो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट और हेलुसिनोजेंस का, वो क्या करते हैं? जो स्टिमुलेंट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। जो डिप्रेसेंट होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अल्टर कर देते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेजिनरी चीज़ें रियल लगने लगती हैं। ठीक है, सो जो CNS होता है उस पर ही एक्ट करते हैं सारी ड्रग्स। जो स्टिमुलेंट कौन है? डायज़ेपाम, कोकेन, LSD या फिर हेरोइन। सो इसका करेक्ट आंसर है कोकेन। कोकेन क्या करता है? एक स्टिमुलेंट है और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिवेट कर देता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील, पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं। इसलिए ही लोगों को क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है कोकेन को, क्योंकि वो जब भी ड्रग्स लेते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील होने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन हेलुसिनोजेनिक ड्रग? सो हेलुसिनोजन क्रिएट करने वाले ड्रग हेलुसिनोजेनिक कहलाते हैं। यहाँ पे LSD इज वन ऑफ देम, यहाँ पे मेथाम्फेटामाइन, कोडीन, LSD या फिर केटामाइन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है LSD, जो कि मैंने प्रीवियस ऑप्शन में भी आपको बताया था। सो ओके, सो LSD का फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। ये एक तरीके का क्या होता है, हेलुसिनोजेनिक ड्रग होता है और ये परसेप्शन को अल्टर कर देता है, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अल्टर करने का काम करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? विच टेस्ट इज ऑफन यूज्ड एज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मेथड फॉर बार्बिट्यूरेट्स? तो बार्बिट्यूरेट्स के लिए कौन सा स्क्रीनिंग मेथड टेस्ट होता है? ओके, सो मार्क्विस टेस्ट, मेंडेलियन टेस्ट, DL टेस्ट या स्कॉट टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, जो मेंडेलियन टेस्ट है वो क्या होता है, प्राइमरी एग्जामिनेशन होता है फॉर बार्बिट्यूरेट्स। Okay, next question is question number 5. What is the function of benzodiazepines in medical use? Pain relief, antipsychotic, anti-anxiety या hallucinations? So इसका correct answer है option C, anti-anxiety। तो ये anti-anxiety के तौर पे यूज़ किया जाता है अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे क्लिनिकल फिनोमिनन से जूझ रहा है, तो उनको डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन फैमिलीज उनको दी जाती है, तो वो एंटी एंजाइटी ड्रग होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन
for this question. Let's move to the next question. Question number 6 जो कि आपसे पूछ रहा है which is a characteristic feature of a designer drug. Designer drug का क्या characteristic feature होता है? क्या उसका natural origin, क्या उसका ओरिजिन नेचुरल होता है, केमिकली अल्टर किए जाते हैं ताकि वो रेगुलेशन को अवॉइड कर सके, वाइडली अवेलेबल होते हैं फार्मेसीज में, या फिर ये क्या होते हैं, बहुत ही स्लोली इफेक्ट क्रिएट करते हैं. जो डिज़ाइनर ड्रग होते हैं ना उनको केमिकली अल्टर कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है ताकि रेगुलेशन को अवॉइड किया जा सके. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is considered a club drug? तो ऑप्शन ऐसा है जिसे हम क्लब ड्रग कहते हैं. क्लब ड्रग्स वो होते हैं जो क्लब्स में या पार्टीज में यूज करे जाते हैं टू अब्यूज. ठीक है, एम्फेटामाइन, MDMA, डाइज़ेपाम एंड मॉर्फिन. तो सबसे ज़्यादा फेमस क्लब ड्रग है ऑप्शन बी MDMA, जिसे हम एक्सटेसी भी कहते हैं. ये बहुत ही हाई लेवल्स में पार्टीज में यूज करा जाता है टू गेट द डिजायर्ड ड्रग इफेक्ट इन पार्टी. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओपिएट्स. ओपियम फॉर फैमिली के जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा कलर टेस्ट यूज किया जाता है. सो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओपिएट्स के लिए मार्क्विस टेस्ट आदि टेस्ट जो कि हम यूज करते हैं फॉर स्क्रीनिंग कलर टेस्ट और ओपिएट फैमिली फॉर ओपिएट्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग TLC फॉर नार्कोटिक एनालिसिस. नार्कोटिक एनालिसिस के लिए TLC यूज करना क्यों अच्छा है? हाई कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ सैंपल, या फिर इनएबिलिटी टू सेपरेट मिक्सचर्स. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ सैंपल. आप जल्दी जल्दी सैंपल्स को स्क्रीन कर सकते हो, इस वजह से TLC हम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पूछ रहा है विच एनालिटिकल टेक्निक इज प्रिफर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. सो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में किस तरीके से आप आइडेंटिटी कंफर्म करोगे केमिकल्स की? इसका एनालिटिकल मेथड आपको बताना है TLC, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPTLC या GCMS. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी GCMS. सो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप अपना कंफर्मेशन कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस को इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल्स और सब्सटेंसेस. बहुत ही इफेक्टिव GCMS होता है, बहुत ईजी ये बता देते हैं कि व्हाट आर द कंपोजिशन, what are the substances. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता चल जाती है. सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन एवरीवन. डोंट फॉरगेट टू अनलॉक आवर एक्सक्लूसिव सैम्पल पेपर्स टॉपिक वाइज MCQ फॉर UKPSC फॉर डिफरेंट डिविजन्स. जो भी आपके डिविजन्स हैं उन सभी के फोल्डर्स में आपको टॉपिक वाइज MCQs मिल जाएंगे. चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो, चाहे आप UKPSC का फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करना चाहो, आपको ये सारे के सारे PDFs अवेलेबल हो जाएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू download our application. Don't forget to join our test series course and UKPSC full length course to prepare for your examination. All the best everyone. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to click the like button, share this video with your friends and channel को subscribe कर लो और भी आने वाली important MCQ discussion videos को देखने के लिए, ताकि आपको कोई भी मिस ना करे. Don't forget to visit our playlist UKPSC Chemical and NDPS division. Thank you so much everyone. Bye bye. See you guys in the next video with another MCQ topic. Till then, take care. Bye bye.